नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों ने कभी ना कभी डायल 108 जरूर किया होगा। 108 यानी 108 को कभी ना कभी जरूर डायल किया होगा। 108 डायल करने पर सरकारी एम्बुलेंस आपके द्वार तक और आपकी जगह तक जरूर पहुंचती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीवीके एमआरआई कंपनी, जिसको ये टेंडर दिया हुआ था, एम्बुलेंस सरकारी जरूर थी लेकिन प्राइवेट कंपनी का उसका टेंडर था, जिससे लगातार प्राइवेट कंपनी की मनमानी इन कर्मचारियों को झेलना पड़ता था। एक तरफ कोरोना योद्धा कह के इनको सम्मान दिया जाता था और दूसरी तरफ इस तरीके की चीजें होने के बाद ये लोगों ने कई बार प्रदर्शन किए, कई बार शासन प्रशासन को इस बारे में जानकारी भी दी, अवगत भी कराया। लेकिन अब मध्य प्रदेश की बताई जाने वाली एक कंपनी को इसका टेंडर देने की बात हो रही है। इस संदर्भ में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप देखिए, जहां हमारे संवाददाता शिवनीत सिंह ठाकुर एमआरआई जीवीके कंपनी में कार्यरत, या यूं कहें 108 102 में कार्यरत कुछ कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। उन लोगों की समस्याएं आप जरूर सुनिए और देखिए कि शासन प्रशासन को इस संदर्भ में आगे क्या कार्रवाई करने की जरूरत है और क्या नई कंपनी को यह टेंडर देना उचित है, और अगर टेंडर देना भी है तो कौन कौन सी ऐसी इनकी समस्याएं हैं जिन पर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए, ताकि इन लोगों के परिवार जो पीछे बैठे कोरोना काल में घबरा रहे थे, अब इन लोगों के साथ कोई दूसरी बड़ी समस्या या इनकी जो जॉब है, जो इनके कार्य हैं, उस पर भी एक सवाल खड़ा ना हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। जनोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। इस समय हम जो कोरोना वैश्विक महामारी में कोरोना योद्धा के रूप में अपना जीवन दांव पे लगाकर जिन योद्धाओं ने अपने घर परिवार और को छोड़कर पूर्णतया अपने आप को कोरोना के समय में समाज सेवा के लिए समर्पित किया, आज उन कोरोना योद्धाओं को जीवीके एमआरआई कंपनी द्वारा जो टेंडर चला रही थी, उसको टेंडर को थोड़ा चिकित्सा हेल्थ केयर ने लिया गया है, जिसके संदर्भ में आज हमारे साथ में जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग संगठन के मंडल अध्यक्ष सरिल अवस्थी और प्रदेश के कोषाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है और ये कहां तक कर्मचारियों के हित के लिए ये यूनियन काम करेगी या क्या पूरा मामला है। आइए जानते हैं इनसे। मेरा नाम सुशील पांडे है। मैं जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। हम कर्मचारियों ने कोरोना काल में पूरी लगन और मेहनत से उत्तर प्रदेश के मरीजों को सेवाएं दी हैं, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में जेडएचएल कंपनी को टेंडर मिलने की वजह से आज कर्मचारियों के रोजगार पर संकट आ गया है। जेडएचएल कंपनी ने भर्ती निकाल कर साफ अपने इरादे बता दिए हैं कि मैं इन कर्मचारियों को भर्ती में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये कर्मचारी पिछले 4 साल से लगातार एलएस पर सेवा दे रहे हैं। तो इन कर्मचारियों को वापस लिया जाए, जिससे कोरोना वायरस जैसी वैश्विक बीमारी में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं का अपमान ना हो और उनको ड्यूटी पर वापस लेना चाहिए। इसके लिए हम सभी अभी हर तरीके से स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। अगर हमें कोई सटीक आंसर उत्तर नहीं मिला तो हम लोग हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। इसके कंपनी के खिलाफ रिट दाखिल करेंगे और शासन के खिलाफ भी, ताकि इन कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लिया जाए। मैं हापुड़ ज़िले से आया हूँ। जैसा कि वर्तमान में हमारे एएलएस के जो कर्मचारी 4 सालों से लगातार एडवांस लाइफ सपोर्ट में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, अचानक से सरकार द्वारा जीवीके कंपनी जो इसका संचालन करती थी उससे टेंडर लेकर चिकित्सा हेल्थ केयर जेडएचएल कंपनी को दे दिया, जो कि कंपनी भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजस्थान में सीबीआई के द्वारा इस कंपनी पर केस भी दर्ज है और टेंडर इसको दे दिया गया। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं एएलएस के, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इन लोगों की नौकरी बरकरार रहनी चाहिए। और हमने इसके लिए हमारी यूनियन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी की तरफ से शासन को, सरकार को और स्वास्थ्य अधिकारियों को बाकायदा सूचित भी किया जा चुका है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को, जो हमारे एएलएस के कर्मचारी हैं, इनके परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इनके द्वारा किए गए कोरोना में जो महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार इनके भविष्य के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें और इन लोगों को नौकरी पर कोई संकट नहीं है। अगर हम लोगों की सुनवाई कहीं पर नहीं होगी तो हम अपने प्रदेश यूनियन के माध्यम से हाई कोर्ट में जाकर न्याय के लिए अपील करेंगे। हनुमान पांडे मेरा नाम है। मैं एम्बुलेंस कर्मचारी संघ से अध्यक्ष हूँ। जी, मेरा नाम हनुमान पांडे है, एम्बुलेंस कर्मचारी संघ से अध्यक्ष हूँ। क्या समस्याएं हैं ये जो एएलएस में जो कर्मचारी थे
इनको लेकर आपकी यूनियन और आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? जी, एएलएस का समस्या ये है कि 2012 से हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं। जीवीके पहले जो एमआरआई कंपनी है वो चलाती थी टेंडर को, अब टेंडर चेंज हो गया है जैसा कि पता चला है। शासन का लेटर भी इधर उधर वायरल हो रहा, तो हम लोगों को भी पता चला। उसी बीच में कंपनी ने अपने वैकेंसी खोल दिया, जबकि हमारे कर्मचारी लगभग 2012 से ड्यूटी कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को लगभग 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस है, और इस बीच में आप वैकेंसी निकालना जो कि गलत है। शासन को पहले इस पे विचार करना चाहिए कि हम वैकेंसी निकालें या ना निकालें, या कर्मचारी हमारे जो कार्य कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। अगर उस कंपनी में समाहित किया जाता है तो हमारे कर्मचारियों के लिए अच्छी बात होगी कि हम उस कंपनी में भी समाहित होने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस कंपनी पे पहले ही इतना भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है, जैसा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हर जगह कहीं सीबीआई जांच है, कहीं पे हाई कोर्ट का जस्टिस है, तो कहीं पे पीएम में एफआईआर है। तो ऐसे में अगर पहले से ही वहाँ पर भ्रष्टाचार होता रहा है तो आप उत्तर प्रदेश में किस हिसाब से जनता की सेवा में ये कंपनी भ्रष्टाचार नहीं करेगी। शासन को इस पर विचार करना चाहिए था। टेंडर दे दिया गया, लेकिन 3 साल का उन्होंने कहा है कि 3 साल तक कोई भी कंपनी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो ऐसे में उसको टेंडर नहीं देना चाहिए, जबकि इनका जियो में भी है। लेकिन उसके बावजूद भी इनको टेंडर दिया गया, तो गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी चूक मैं कहूँगा। और हमारे कर्मचारियों के लिए मैं कहूँगा कि अगर शासन इसमें अभी भी सुधार कर हमारे कर्मचारी को लेने के लिए तत्पर होती है तो अच्छी बात होगी। अगर नहीं लेती है तो संगठन हर प्रयास करेगा, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे धरने पे जाना पड़े, हर तरीके से संगठन अपना निर्णय लेगा। धन्यवाद। कर्मचारियों के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, और इन जो कर्मचारी जो है कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किए हैं, इनको इनका रोजी रोजगार और इनके परिवार के लिए भरण पोषण के लिए देखे योगी आदित्यनाथ इस पे क्या विचार करते हैं, क्या अपना संज्ञान लेते हैं। और हमारी राय से तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अच्छा कदम उठाते हुए इन कर्मचारियों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो। जनोदय टाइम्स के लिए शिवनीत सिंह, लखनऊ।